1 नवंबर से बड़ा तूफान तुला राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर आपके लग्न में के पहले भाव में 7 नंबर लिखा है, अर्थात आपकी तुला लग्न है या आपकी तुला राशि है, तो नवंबर 2024 का ऐसा कौन सा खराब ग्रह गोचर बन रहा है जिसकी वजह से मैंने लिखा है कि बड़ा तूफान आने वाला है। वैसे भी तुला राशि वालों का वर्तमान में समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, परेशानियां लगातार बनी हुई हैं और नवंबर के महीने से थोड़ा स्थिति और भी ज़्यादा डामाडोल होते हुए दिखाई पड़ सकती है, ऐसा ग्रह गोचर कह रहा है। ये सच्चाई जानकर ही आप अगर आगे वीडियो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं घुमाता है। ब्रह्मांड में जब गोचर की स्थिति खराब होती है तो जाहिर सी बात है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब जिन राशि में कारक ग्रह गड़बड़ स्थिति में होते हैं उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, और जिन कुंडलियों में अकारक ग्रह गड़बड़ स्थिति में होते हैं तो वहां पर दुष्प्रभाव कम दिखाई पड़ता है। ग्रह गोचर 1 मिनट में समझ लीजिए कि तुला राशि वालों के कर्म भाव पे मंगल नीच का बैठ चुका है और ये लंबे समय तक का बैठने वाला है। शनि मंगल का षडाष्टक योग बन चुका है, मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर है। इसके अलावा आपकी कुंडली में बुध धन भाव पर है और लग्न पर आपके नीच का सूर्य गोचर कर रहा है, जो कि 15 नवंबर तक का गोचर करेगा। 16 तारीख से ये आपको सुकून देना शुरू कर देगा। बाकी राहु केतु गुरु का गोचर यथावत जारी रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यह नवंबर का राशिफल आप अपने लग्न पर लगा करके देखें, सटीकता आपको ज़्यादा मिलेगी। अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो, उपाय कर सकते हो। उपाय करोगे फायदा ज़्यादा मिलेगा और नुकसान होने की संभावना कम हो जाएगी। सबसे पहले जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो भैया आपकी कुंडली में कर्म भाव पे मंगल नीच का होता है, यहाँ पर ये दिशा बल इसको मिल जाता है, और मंगल नीच का है दशम में, और गुरुदेव बृहस्पति जिसकी उच्च राशि दशम में पड़ती है वो प्रेजेंट टाइम पे अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। नौकरी कहीं भी कर रहे हो, वो प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, सरकारी जॉब भी हो सकती है। आने वाले नवंबर के महीने से अभी 2-3 महीने मान के चलो, नौकरी करने वालों की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। सीनियर के साथ बना करके रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं उठा पटक की स्थिति दिखाई पड़ रही है, वो आपको परेशानी में डाल देगी अगर आप फालतू का ईगो पालोगे तो जहां लगे हो वहां पर लगे रहो तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि नई जॉब अपॉर्चुनिटी नवंबर के महीने में मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ रही हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। व्यापारी हो, व्यापार आपका ठीक ठाक तरीके से चलता रहेगा। व्यापारियों के लिए दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। अगर विद्यार्थी हो तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति ठीक ठाक है, सो है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब नहीं है। परिश्रम करोगे तो परिश्रम आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ा मेहनत अधिक करना पड़ेगा, तभी आपको बढ़िया फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेमी जोड़े जो भी जातक हैं, तुला लग्न या तुला राशि है, तो भैया मान के चलो आने वाला नवंबर नहीं, आने वाला लंबे समय तक का जो ग्रह स्थिति है वह आपके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि गोचर आपका फेवर नहीं कर रहा है। पंचम भाव कमजोर है, ऊपर से शनि मंगल का षडाष्टक योग है, लग्न पर सूर्य नीच का, जो कि बेचैनी, चिड़चिड़ाहट, मानसिक अशांति, अनावश्यक की आपके लिए उत्पन्न करता हुआ
अभी इस नवंबर के महीने में थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ेगा 15 तारीख तक, 15 नवंबर तक। बाकी धीरे धीरे स्थिति आपकी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। भाग्य इस अवधि में आपका बढ़िया साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भाग्य षडाष्टक योग बना करके बैठे हैं, तो अपने बाजुओं का सहारा करिएगा। मेहनत के दम पे ही आप आगे बढ़ोगे। बहुत ज़्यादा भाग्य के सहारे जो भी जातक बैठेंगे उनको दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक चलता रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है। इस अवधि में जितने भी जातक तुला वाले हैं, अनाप शनाप पैसे का व्यय मत करें। कहने का मतलब ये है, अगर शेयर मार्केट वगैरह में लगाते हो तो बहुत सोच समझ करके लगाना, क्योंकि फायदा होते हुए गोचर के अकॉर्डिंग दिखाई नहीं पड़ रहा है। लंबे समय के लिए अगर निवेश करना चाहते हो तो आप निवेश कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना अगर, तो एक बार नहीं 10 बार उसको पढ़ लेना, तब कहीं पे साइन करना। परिवार वालों की राय जरूर ले लेना, अन्यथा आप दिक्कत में आते हुए दिखाई पड़ सकते हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली में मैं बता दूं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, अगर उनकी तुला लग्न या तुला राशि है, उनको इस अवधि में शनिवार को एक शनि मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। और यदि हो सके तो गुरुदेव बृहस्पति का इस अवधि में नवंबर से व्रत रखना शुरू करें, ताकि आपके गर्भ पे किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव न पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल शनि का षडाष्टक योग, गर्भ हानि के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। इससे आपको बचना होगा। दूसरा एक उपाय और करना होगा, कोशिश करिएगा शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन गलती से भी लाल कपड़े, मैरून कपड़े आप न पहने तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय क्रोध की अधिकता के कारण आप अपने हाथों से अपना काम बिगाड़ सकते हो, ऐसे योग नजर आ रहे हैं। तो क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यात्राओं की अगर बात करें तो यात्राओं के लिए ग्रह गोचर 15 तारीख तक का तो ठीक नहीं है। आपको अगर बहुत जरूरी यात्रा करनी ही है तो कोशिश करिए कि 15 तारीख के बाद यात्राएं करिए, ताकि आपको लाभ मिल सके। अगर कोर्ट कचहरी के मामले को देखें तो वाद विवाद में निश्चित तौर पे आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर वाद विवाद आपका चल रहा है तो उसमें राहत मिलेगी। शत्रुओं पर आप विजयी होते हुए दिखाई पड़ोगे। यहाँ पर एक थोड़ा सुकून वाला समय रहने वाला है, क्योंकि शत्रुहंता योग बना हुआ है और अभी लंबे समय तक का इस योग का कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। किसी नए जगह पे मैं पुनः दोहरा दूं, निवेश मत कर बैठना, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करें अगर आर्थिक स्थिति की, तो आपकी कुंडली में आर्थिक स्थिति 15 तारीख तक का सो रहेगी, यानी कि 15 नवंबर तक का आर्थिक स्थिति आपकी ठीक ठाक रहेगी। बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन पैसा इतना आता रहेगा कि कहीं आपको विशेष दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, अगर आप वर्किंग हैं तो। और वर्किंग नहीं है तो इस समय को शांति से धैर्य पूर्वक काटें और अच्छा समय आने का प्रयत्न करें, क्योंकि ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग कोई बढ़िया काम आपका बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो लोग कहीं कार्यरत हैं उनकी आमदनी ठीक ठाक होती रहेगी। और बुध जो कि आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक है, ये धन भाव पर बैठा है और लंबे समय तक का बैठा रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति के ठीक सामने बैठा है, तो प्लस पॉइंट ये जरूर बना हुआ है कि भाग्य के सहयोग से, परिवार के सहयोग से, वाणी की मधुरता से आपके पास पैसा आने के साथ साथ बचता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। विशेष धन 15 तारीख के बाद आता हुआ आपके पास दिखाई पड़ेगा, जब धन का मालिक सूर्य
आपके, माफ करिएगा, आमदनी का मालिक सूर्य आपके धन भाव पे बैठेगा, वह समय आपके लिए बहुत सुंदर होगा आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि उधर गुरु बुध ठीक आमने सामने है और सूर्य भी जब बुध के साथ युति बना देगा और आपकी कुंडली में इच्छा पूर्ति का मालिक होता है सूर्य, तब जाके आर्थिक स्थिति आपकी बहुत जबरदस्त तरीके से सुधरते हुए दिखाई पड़ेगी। तो 15 तारीख तक का धैर्य से काटना होगा, उसके बाद स्थितियां धीरे 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 नॉर्मल होते हुए दिखाई पड़ेंगी। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम जरूर लिखिएगा। अंत में बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो भैया जिन लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ है उनको चाहिए 15 तारीख तक ओम शुक्राय नमः या ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए अच्छा है। हालांकि जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 15 नवंबर से स्थिति आपके अनुकूल बन जाएगी। कल मिलते हैं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।